श्री वामन पुराण 91वां अध्याय। मेनका का 3 कन्याओं का जन्म, कुटिला और रागिनी को श्राप, उमा की तपस्या, शिव द्वारा उमा की परीक्षा एवं मंदराचल पर गमन। पुलस्त जी बोले, मेना को रूप और गुणों से संपन्न 3 कन्याएं उत्पन्न हुई और चौथा सुनाब नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ। मुने मेना की जेठी कन्या रागिनी नाम की थी, जो लाल अंगों तथा लाल आंखों वाली थी। वह लाल वस्त्रों से सुशोभित रहती थी। दूसरी कुटिला नाम की कन्या थी, जो सुंदर शरीर वाली, कमलदयन नैना, नीले एवं घुंघरालों बालों वाली थी तथा उज्जवल माला और उज्जवल वस्त्र धारण किए रहती थी। मेना की तीसरी कन्या का नाम काली, उसका रंग नीले अंजन के ढेर के समान और आंखें नीले कमल के समान थी। वह अत्यंत सुंदर थी। मुने वे तीनों कन्याएं जन्म से 6 वर्ष के बाद तपस्या करने चली गई। देवताओं ने उन सुंदरी कन्याओं को देखा। फिर आदित्य तथा वसुगन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाली तपस्विनी मध्यमा कन्या कुटिला को ब्रह्मलोक में ले गए। उसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि ब्राह्मण, आप बताएं कि यह कन्या महिषासुर को मारने वाले पुत्र को जनेगी। तब सुरपति ने कहा, यह बेचारी तपस्विनी शिव का तेज धारण करने में समर्थ नहीं, इसे छोड़ दो। नारद उसके बाद कुपित होकर कुटिला ने ब्रह्मा से कहा, भगवान शंकर के दुर्धर्षणीय तेज को जैसे धारण कर सकूं, मैं वैसा उपाय करूंगी। सत्तम आप सुने। कठिन तपस्या से जनार्दन भगवान की उत्तम उपासना करके मैं उनके तेज को वैसे ही धारण करूंगी, जिससे शंकर का सिर नत कर दूं। पितामह देव, मैंने जो कहा है वह सत्य है, सत्य है, मैं वैसा ही करूंगी। पुलस्त जी बोले, महामुनि उसके बाद आदि कर्ता सबके उपास्य पितामह भगवान ब्रह्मा ने उग्र स्वभाव वाली कुटिला से कुपित होकर कहा। ब्रह्मा ने कहा, पापनी कुटिले, जिस कारण तुमने मेरे वचन को सहन नहीं किया, उसी कारण मेरे शाप से तुम निरर्थ होकर पूर्णतः जलमयी हो जाओगी। मुने इस प्रकार ब्रह्मा से अभिशप्त हिमालय पुत्री कुटिला जलमयी होकर अपने वेग से ब्रह्मलोक को जल से आप्लावित करने लगी। पितामह ने उसके उमड़ कर बहते हुए जल की धारा को देखकर ऋक, साम, अथर्व और यजुष की स्तुतियों का पाठ करके उसे स्तुति द्वारा दृढ़ता पूर्वक बांध दिया। ब्राह्मण जल में वह पर्वत पुत्री ब्रह्मा की विमल जटा को भिगोती हुई वहीं बद अवरुद्ध हो गई। जो रागवती रागिनी नाम वाली थी, उसे भी देवतागण स्वर्ग में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को उसे समर्पित कर दिया। उससे भी ब्रह्मा ने उसी प्रकार कहा। उसने भी क्रुद्ध होकर कहा, मैं निश्चय ही ऐसी कठिन तपस्या करूंगी जिससे मेरे नाम से संबद्ध पुत्र महेश को मारने वाला होगा। ब्रह्मा ने उसे भी शाप दिया, पापे, देवों से भी अनुपेक्ष मेरे वचन को अहंकारवश न मानने से तुम संदेह हो जाओगी। मुनि श्रेष्ठ उसके बाद वह शैलतन्या रागवती भी संध्या हो गई और स्वस्थ शरीर धारण कर कृतिका योग की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार 2 कन्या को चली जानकर तपस्विनी मेना ने तृतीय कन्या काली को तपस्या करने से रोका। उसने उमा ऐसा कहा। पितरों की पुत्री कल्याणमयी माता मेना ने कन्या का वही 2 अक्षरों से संयुक्त उमा यह नाम रखा। उमा भी तपोवन में चली गई। उसके बाद उसने मन में शूलपाणी विषध्वज रुद्र का ध्यान कर कठिन तपस्या करी। फिर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग हिमालय पर तप करते हुए हिमालय की पुत्री काली के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। उसके बाद देवगण हिमालय पर आए और उन लोगों ने शैलनंदिनी को देखा, परंतु उसके तेज से व्याकुल हो जाने के कारण वे उसके निकट ना जा सके। देवताओं के साथ इंद्र भी उसके तेज से कांतिहीन से हो गए। वे ब्रह्मा से उसके तेज का आधिक्य बतलाकर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, वह निश्चय ही शंकर की पत्नी होगी, क्योंकि उसके तेज से तुम सब आकुल और प्रभाहीन हो गए हो। अतः देवताओं,
तुम लोग चिंता छोड़कर अपने अपने स्थान को जाओ। अब समझ लो कि युद्ध में तारक के साथ महिष मारा ही गया। इस प्रकार ब्रह्मा ने सब इंद्र के साथ सभी देवताओं से कहा। तब देवगण चिंता रहित होकर उसी समय अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर पत्नी सहित पर्वतराज हिमवान तपश्चर्या में लगी हुई उमा को भी उस तपश्चर्या से हटाकर उसे घर ले आए। महाज्ञानी महादेव भी निराश्रय नाम के उस कठिन रौद्रवत का आश्रय लेकर मेरु आदि बड़े बड़े पर्वतों पर भ्रमण करने लगे। वे कभी पर्वतराज हिमालय पे गए। हिमालय ने उनकी श्रद्धा से पूजा करी। उस रात उन्होंने वहीं निवास किया। दूसरे दिन पर्वतराज हिमालय ने महादेव को निमंत्रित किया और कहा, हे विभो, आप तपस्या करने के लिए यहीं रहें। हिमालय के इस प्रकार कहने पर शंकर ने भी वही विचार किया और बिना घर का रहना छोड़कर आश्रम में रहने लगे। देवादिदेव त्रिशूलपाणी शंकर के आश्रम में रहने पर गिरिजा की कल्याणी कन्या काली उस स्थान पर आई। अपनी प्रिय सती को पुनः उमा के रूप में उत्पन्न हुई और अपने सामने आई देखकर शंकर ने उनके आने का अभिनंदन तो किया, पर वे फिर योग में लीन हो गए। सुंदर शरीर वाली हिमसुता ने वहां जाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सहेलियों के साथ शिव के दोनों चरणों में अभिवादन प्रणाम किया। उसके बाद शंकर ने देर तक गिरी कन्या को देखा और कहा, यह उचित नहीं है। ऐसा कहकर शंकर अपने गणों के साथ तुरंत हो गए, छिप गए। वह उत्पन्न करने वाले शंकर के वचन को सुनकर आंतरिक दुख से जलती हुई ज्ञानिनी उन पार्वती ने भी अपने पिता से कहा, तात, विनाश धारण करने वाले शंकर देव की आराधना एवं उत्कट तथा महान तप करने के लिए मैं विशाल वन में जाऊंगी। पिता ने कहा, ठीक है। उसके बाद शंकर की आराधना की इच्छा से ललिता पार्वती उसी हिमालय पर्वत की विस्तृत तलहटी में तप करने लगी। उस समय उनकी सहचर्या समीधा कुश फल फूल आदि लाकर देवी की सेवा करने लगी। उन सहचर्यों ने पार्वती के विनोद के लिए तेजस्वी त्रिशूलधारी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाई। पार्वती ने भी कहा, सखियों, ठीक है। फिर तो वे पार्वती जी उसी मूर्ति की पूजा करती और बार बार उसे निहारती रहती थी। उसके बाद उनकी श्रद्धा से त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर प्रसन्न हो गए। उसके बाद पलाश का दंड, मुंज की मेखला, योगोपवीत छत्र एवं मिक्चर्म, हाथ में कमंडलू लिए एवं शरीर में भस्म रमाए हुए वे शंकर वटु के रूप में एक एक आश्रम में घूमते हुए काली के आश्रम में पहुंचे। नारद उसके बाद सहचर्यों के साथ काली ने उनका प्रत्युत्थान किया और यथोचित पूजन कर उनसे यह पूछा। उमा ने कहा, अय भिक्षुक, आप शीघ्र मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका आश्रम कहाँ है एवं आप कहाँ जाएंगे। भिक्षु ने कहा, पवित्र भक्तों वाली बाले, मेरा आश्रम वाराणसी में है। अब मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा में पितृदक जाऊंगा। देवी ने कहा, विपेंद्र, पितृदक तीर्थ में आपको कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? मार्ग में किन किन तीर्थों में स्नान करने से आप कौन कौन सा फल प्राप्त कर चुके हैं? भिक्षु ने कहा, किशोदरी, मैंने पहले प्रयाग में स्नान किया, उसके बाद कुमजाम, जयंत, चंडिकेश्वर, बंधुवृद्ध, करकंद, कंखल तीर्थ, सरस्वती, अग्निकुंड, भद्रा, त्रिविष्टप, कोनट, कोटि तीर्थ और कुब्जक में निष्काम भाव से स्नान कर मैं तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। यहाँ पे स्थित रहने वाली तुमसे वार्ता करने के बाद मैं पितृदक तीर्थ में जाऊंगा। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उस पर क्रोध ना करना। किशोदरी, मैं बचपन में भी शरीर का संयत कर तपस्या से जो अपने को सुखा रहा हूँ वह तो ब्राह्मणों के लिए प्रशंसनीय है, परंतु भीरू, तुम इस प्रथम अवस्था में ही क्यों उग्र तप कर रही हो, इसमें मुझे शंका हो रही है। आई स्थिर यौवने, आई विलासनी, प्रथम अवस्था में स्त्रियां पति के साथ सुंदर भोगों का भोग करती हैं। पर्वत पुत्री, चर और अचर सभी प्राणी तपस्या से संसार में रूप, उत्तम को और संपत्ति चाहते हैं।
सो तो तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। फिर सौंदर्य साधनों को छोड़कर तुमने जटा क्यों धारण कर ली है? तुमने रेशमी वस्त्र छोड़कर बलकल क्यों पहन लिया है? पुलस्त जी बोले, नारद, उसके बाद तपस्या में बढ़ी हुई पार्वती की सोमप्रभा नाम की सहचरी ने उन भिक्षु से वस्तु स्थिति कही। सोमप्रभा ने कहा, द्विश्रेष्ठ, पार्वती जिस हेतु से तपस्या कर रही है उसे सुनिए। ये काली तपस्या के बल से शिव को अपना पति बनाना चाहती है। पुलस्त जी बोले, सोमप्रभा की यह बात सुनकर भिक्षु ने सिर हिलाते हुए बड़े जोर से हंसकर यह वचन कहा। भिक्षु ने कहा, पार्वती, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमको यह बुद्धि किसने दी? पल्लव के सदृश तुम्हारा कोमल कर शंकर के सर्पयुक्त हाथ से कैसे मिलेगा? कहाँ तुम सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और कहाँ वक्षम धारण करने वाले ये रुद्र? कहाँ तुम चंदन से चर्चित और कहाँ भस्म से भूषित शंकर? अतः मुझे यह मेल अनुरूप नहीं प्रतीत होता। पुलस्त जी बोले, विप्रेंद्र भिक्षु के इस प्रकार कहने पर पार्वती ने उससे कहा, भिक्षुक, तुम ऐसी बात मत बोलो। शंकर सब गुणों में श्रेष्ठ हैं। वे देवेश चाहे मंगल मूर्ति हो या भयंकर रूप, धनी हो या निर्धन, तथा अलंकार संपन्न हो अथवा अलंकार विहीन, वे जैसे तैसे ही क्यों न हो, पर वे ही मेरे स्वामी होंगे। सहचरी को निर्देश कर शशि प्रभे, इसे भिक्षु को मना करो, यह पुनः कुछ कहना चाहता है, क्योंकि इसके होठ फड़क रहे हैं। देखो, निंदा करने वाला व्यक्ति वैसा पापी नहीं होता जैसा कि निंदा की बात सुनने वाला होता है। पुलस्त जी पुनः बोले, इस प्रकार कहकर वरदायिनी पार्वती ने जो ही वहां से उठकर जाना चाहा, तो ही शंकर बनावटी भिक्षु रूप को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में हो गए। वे अपने वास्तविक रूप में आने पर बोले, प्रिय, अपने ग्रह जाओ, मैं हिमवान के घर तुम्हारे लिए महिषियों को भेजूंगा। रुद्र की कामना करने वाली तुमने यहाँ जिन पार्थिव रूप को ईश्वर माना है, वे संसार में बद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, उरग एवं मनुष्य जो भी कल्याण की कामना करने वाले होंगे, वे सदा उनकी पूजा करेंगे। मुने शंकर के इस प्रकार कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती जी आकाश मार्ग से अपने पिता के घर चली गई। महातेजस्वी शंकर भी पर्वतराज की कन्या को विदा कर पृथुदक नाम के तीर्थ में चले गए और वहां जाकर उन्होंने यथाविधि स्नान किया। उसके बाद देवों में प्रधान महेश्वर पृथुदक तीर्थ में स्नान करके पाप से विमुक्त होकर नंदी गणों एवं महान के सहित महान मंदर गिरी पर आ गए। सब ऋषियों तथा अपने गणों के साथ त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर के आ जाने पर पर्वत श्रेष्ठ मंदर क्षण भर में ही प्रसन्नचित हो गया। पर्वतराज ने दिव्य फलों, मूलों, कंदों एवं पवित्र जल से समस्त गणेश्वरों के साथ भगवान शंकर की पूजा की। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 51वां अध्याय समाप्त हुआ।